आयुष हमारा बच्चा ना बिल्कुल ठीक है। बहू, बहू तू प्रेग्नेंट नहीं है? आयुष, आयुष बताओ। आयुष मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? क्या है बुढ़िया, शांत नहीं रहा जाता देर से? बहू तू प्रेग्नेंट नहीं है ना? आने दे मेरे बेटे को, मैं उसे सब बता दूंगी। क्यों बुढ़िया, तुझे जिंदा नहीं रहना क्या? डॉक्टर साहब, आपको तो सब कुछ पता था ना, फिर आपने क्यों नहीं बताया हमको? अबे ओ बुढ़िया, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो तेरी बहू का आशिक हूँ और मैंने तेरे से और तेरे बेटे से झूठ बोला था ताकि मैं शिवानी के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। और मेरे पास कोई बहाना तो था नहीं शिवानी से मिलने का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नकली डॉक्टर बनकर ही आ जाऊँ। इसीलिए मैंने तेरे बेटे से झूठ बोला और उससे ये कहा कि शिवानी को पर्सनल डॉक्टर की जरूरत है क्योंकि आपके बच्चे का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहू तुझे इतना घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आई? अबे ओ बुढ़िया, मेरे आगे ना ज्यादा जबान मत चला। और वैसे भी तेरे बेटे के साथ ना मैं तब तक हूँ जब तक मैं उससे पैसे ऐड सकती हूँ। उसके बाद तेरा बेटा अपने रास्ते और मैं और मेरा बॉयफ्रेंड अपने रास्ते। इसीलिए तू अपना मुंह बंद रखेगी ना, उसी में तेरी भलाई है। मैं क्या नहीं बताऊंगी? और वैसे भी 9 महीने होने दे, मेरे बेटे को सब पता चल जाएगा कि तू प्रेग्नेंट नहीं है। और उसके बाद देखना, तुझे और तेरे इस आशिक को मेरा बेटा छोड़ेगा नहीं। तो इस चीज की टेंशन मत ले, इस चीज का सॉल्यूशन भी मैंने निकाल रखा है। जब मेरे 9 महीने पूरे होने को आएंगे ना, तब मैं आयुष को बोल दूंगी कि मैं ना सीढ़ियों से गिर गई थी और मेरा मिसकैरेज हो गया और जिसकी वजह से हमारा बच्चा पेट में ही मर गया। और अगर तेरे बेटे को प्रूफ देना हुआ तो डॉक्टर साहब तो है ही हमारे साथ। क्यों डॉक्टर साहब? चलो बेबी, अब इस बुढ़िया को सब कुछ पता चल ही चुका है, तो इससे क्या डरना। चलो ये बुढ़िया, चाय बना के ला हमारे लिए, निकाल। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? मुझे जल्द से जल्द छुट्टी लेके घर जाना पड़ेगा। ओए बुढ़िया, मैंने तुझे चाय बनाने को बोला था ना, और तू यहाँ पर आराम से खड़ी हुई है। चाय क्यों नहीं बनी अभी तक? नहीं, मैं अब घर का कोई काम नहीं करूंगी। पहले मुझे लगता था मेरी बहू प्रेग्नेंट है, उसे आराम की जरूरत है, इसलिए मैं घर का सारा काम कर देती थी। पर अब जब तू प्रेग्नेंट ही नहीं है तो मैं घर का काम क्यों करूं? अच्छा, तो तू काम नहीं करेगी? हाँ, कोई बात नहीं। शिवा, समझाना इस बुढ़िया को। क्यों बुढ़िया, घर का काम नहीं करेगी तू? नहीं। करेगी काम? नहीं। करूंगी, करूंगी, सारा काम करूंगी। चलो शिवा। हाँ शिवानी। आयुष, वो डॉक्टर साहब ना तुमसे कुछ बात करने के लिए कह रहे थे, तो तुम एक बार बात कर लो। ये लीजिए। हेलो सर, मुझे ना आपके होने वाले बच्चे के बारे में कुछ बात करनी थी। आपकी वाइफ के पेट में जो बच्चा है ना, वो काफ़ी कमज़ोर है, तो उसके कुछ टेस्ट करवाने थे। तो सर आप 10,000 रुपये सबमिट करवा दीजिए और जितने भी टेस्ट पेंडिंग है ना, मैं सारे करवा दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं भिजवाता हूँ पैसे। आयुष, अचानक कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊँ शिवानी, सब कुछ इतना अचानक हो गया कि तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। मैंने जैसे ही अपने कर्नल को बताया कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उन्होंने मुझे बहुत सारी बधाइयाँ दी और साथ ही साथ मुझे छुट्टी भी दे दी और बोला कि जब तक तुम्हारी बीवी को बच्चा ना हो जाए उसी का ख्याल रखो, छुट्टी पर रहो। अच्छा, चलो अच्छी बात है। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे खाना तो मैं खाऊंगा ही, लेकिन मैं एक जादू सीख के आया हूँ, दिखाऊँ? जादू? कैसे जादू? मुझे ना एक ऐसा जादू आता है कि चुटकी बजाती है ना, किसी के भी पेट से बच्चा गायब कर सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो आयुष तुम? रुको शिवानी, तुम ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं करके ही दिखा देता हूँ।
आयुष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इतना बड़ा नाटक किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी और मैं इससे भी कभी नहीं मिलूंगी। इससे मैं अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ जी, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। मैंने आपको बहुत सताया है, पर आप आयुष को समझाओ ना, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपका ख्याल ना बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह रखूंगी। आप आयुष को बोलो ना कि वो मुझे माफ कर दे। बस करो शिवानी, अपना ये ड्रामा बंद कर दो। एक बार बच्चे वाला झूठ होता ना तो शायद मैं सहन कर भी लेता, लेकिन तुम दोनों ने मिलके मेरी माँ को मारा पीटा है, और इस चीज़ के लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वे तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने अपनी आंखें लड़ाने के चक्कर में डॉक्टर बनने का नाटक करा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और शिवानी, तुम अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, मैं मना करता था क्या? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये फेक बच्चे का नाटक करते हुए? और ये तो फिर भी छोड़ो, तुमने मेरी माँ को मारा पीटा है। मेरी बेचारी माँ की गलती क्या थी? बेचारी पैर से अपाहिज थी, लेकिन फिर भी घर का सारा काम करती थी। क्यों? ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बहू इतनी घटिया है कि इस हद तक गिर जाएगी पैसों के लिए। खैर छोड़ो, तुम्हारे मुंह लगने का फायदा ही नहीं है। इतनी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं आज ही तुमसे डाइवोर्स लेता हूँ। अपना सामान पैक करो और अभी के अभी अपने घर निकल जाना। नहीं आयुष, प्लीज मुझे डाइवोर्स मत दो, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। एक आखिरी मौका दे दो, मुझे घर में ही रहने दो, मत निकालो प्लीज। माँ जी, आप बोलिए ना आयुष को कि मुझे घर से ना निकाले, डाइवोर्स ना दे। आप समझाइए ना इनको। मैं कौन होती हूँ बेटा अपने बेटे को कहने वाली कि तुझे घर से बाहर ना निकाले? जिंदगी तो मेरे बेटे ने बितानी है, तो फैसला भी वही करेगा कि तुझे इस घर में रखना है या नहीं रखना। मैं तो कुछ दिन की मेहमान हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँ। जो मेरा बेटा फैसला करेगा ना, मुझे वही मंजूर है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि शांति से इस घर से निकल जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें ही पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसको। नीचे पुलिस की गाड़ी ना तेरा वेट कर रही है।